अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 121 पढ़ेंगे। 120 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़े दिन पहले आप देख रहे होंगे, एक हफ़्ता पहले, चूँकि अनवार शरीयत किताब ये भी हमारी चैनल पर रनिंग थी, उसको मुकम्मल करना था, इसलिए उसके जो पार्ट्स है वो मैंने कंटिन्यू अपलोड किए। 65 पार्ट पे वो किताब ख़त्म हो गई। अब आइए इस किताब को भी कंटिन्यू रखते हैं पार्ट नंबर 121 से। देखिए आज हमें कौन सा बयान पढ़ना है, वित्र की नमाज है ना, ईशा की नमाज। इससे पहले नमाज ही के मसले चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वित्र की नमाज वाजिब है। अगर किसी वजह से वित्र की नमाज वक्त के अंदर नहीं पढ़ी तो वित्र की क़ज़ा पढ़नी वाजिब है। यानी अगर नहीं पढ़ी तो उसकी क़ज़ा भी होगी, जिस तरह फ़र्ज़ की क़ज़ा होती है ना, इसी तरह। देखें, नमाज वित्र 3 रकातें एक सलाम से है। 2 रकात पर बैठें और सिर्फ़ अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाएं। यानी 2 रकात पढ़ते इसी तरह तीसरी में इसमें खड़े होना, अत्तहियात पढ़ करके, ठीक है, तशहुद पढ़ के, और तीसरी रकात में भी अलहम्दु और सूरत पढ़े। वैसे आम तौर पर फ़र्ज़ की तीसरी में नहीं पढ़ते ना, वित्र में तीसरी में अलहम्दु के बाद सूरत भी पढ़े, फिर दोनों हाथ कान की लौ तक उठाए और अल्लाहु अकबर कहकर फिर हाथ बांध लें और दुआए कुनूत पढ़े। नीचे आ रही है दुआए कुनूत, ठीक है। जब दुआए कुनूत पढ़ चुके तो अल्लाहु अकबर कहकर रुकू करे, बाकी नमाज पूरी करे। दुआए कुनूत ये है, बाकी जिस तरह पढ़ते इसी तरह करना, बस ये तकबीर कुनूत का एक नया फ़र्क है, ठीक है। देखिए दुआए कुनूत ये है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसअ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक। देख आगे मसला, जो दुआए कुनूत न पढ़ सके तो वो ये दुआ पढ़े, ठीक है। कौन सी? अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। और जिससे ये भी ना हो सके तो 3 मरतबा अल्लाहुम्मा, ठीक है, मिला के पढ़ना है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ ले, इसकी वित्र अदा हो जाएगी। लेकिन ये हमेशा नहीं कर सकता ना दुआए कुनूत, उसको याद करना ज़रूरी है। देखें, दुआए कुनूत वित्र में पढ़ना वाजिब है ना। अगर भूल कर दुआए कुनूत छोड़ दे तो सजदा सौ करना ज़रूरी है, और अगर कसदन छोड़ दिया तो वित्र को दोबारा दोहराना पड़ेगा। इसी तरह आगे, दुआए कुनूत हर शख्स चाहे इमाम हो या मुक्तदी या अकेला हमेशा पढ़े, अदा हो या क़ज़ा, रमज़ान हो या दूसरे दिनों में। यानी दुआए कुनूत की कोई रुख्सत नहीं है, पढ़ना ही है उसको, ठीक है। इसी तरह वित्र के सिवा किसी और नमाज में दुआए कुनूत ना पढ़े। हाँ, अलबत्ता अगर मुसलमानों पर कोई बड़ा हादिसा वाक़ हो तो फ़ज्र की दूसरी रकात में रुकू से पहले दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं। इसको कुनूत नाज़िला कहते हैं। ये कोरोना के टाइम पर ये कई जगहों पर पढ़ी भी गई थी ना, इस तरह का मामला हुआ था, तो ठीक है। अब देखें मेन और इम्पोर्टेंट और भी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबक है सजदा सहव का बयान। जो नमाज में चीज़ें वाजिब हैं, अगर उनमें से कोई वाजिब भूल से छूट जाए तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए सजदा सहव वाजिब है, ठीक है। जो वाजिब छूटा, इसका तरीका ये कि नमाज के आखिर में अत्तहियात पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ सलाम फेरने के बाद 2 मरतबा सजदा करें और फिर अत्तहियात और दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर दें। यानी पहली बार सिर्फ अत्तहियात पढ़ के एक तरफ सलाम फेरेंगे, सीधी तरफ, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम इतना कह करके अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह पूरा सलाम, फिर सद्दे में जाना है, 2 सद्दे करने, फिर बैठना है, फिर जिस तरह कायदा करते इसी तरह करना है ना। देखिए मसला, अगर कसदन किसी वाजिब को छोड़ दिया तो सजदा सहव काफ़ी नहीं। कसदन यानी जानबूझकर, भूल कर नहीं, जानबूझकर, तब सजदा सहव से नमाज कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि नमाज को दोहराना वाजिब है। इसी तरह जो बातें नमाज में फ़र्ज़ है, अगर इनमें से कोई बात
छूट गई तो नमाज होगी ही नहीं, और सजदे सौ से भी ये कमी पूरी नहीं हो सकती, बल्कि फिर से उस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। मसला, एक नमाज में अगर भूले से कई वाजिब छूट गए तो एक मर्तबा ही सजदे सौ के, है ना, एक ही मर्तबा वही 2 सजदे सहव के सब के लिए काफ़ी है। यानी जो सजदे सहव करते हैं 2 सजदे, वही सब वाजिब के लिए काफ़ी है, चंद बार सजदे सहव की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा वाजिब छूट गए तो सजदे सहव भी ज़्यादा करे ना, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसी तरह आगे देखें कि पहले कायदे में अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े होने में इतनी देर लगा दी कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ सके तो सजदे सहव वाजिब है, चाहे कुछ पढ़े या खामोश रहे। दोनों सूरतों में सजदे सहव वाजिब है। इसलिए ध्यान रखो कि पहले कायदे में अत्तहियात ख़त्म होते ही फ़ौरन तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए या हो जाओ। ठीक है। ये होता भी है, कभी कभी आपने देखा होगा, जो मतलब कि नमाज में कभी ध्यान आगे पीछे हो जाता है तो दूसरी रकात में अत्तहियात के बाद चूँकि आदत होती है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, इतना अगर पढ़ लिया या कुछ पढ़ा नहीं लेकिन सुभान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहर गया तो ये वाजिब जो है वो तर्क हो गया। अब अगर खड़ा बाद में होता है फिर भी लास्ट में उसको सजदे सहव करना है, क्योंकि सजदे सहव वाजिब हो चुका है। ठीक है। और सजदे सहव वाजिब हो जाए तो सजदे सहव को करना वाजिब होता है। ठीक है। वाजिब होने के बाद उसे करना भी वाजिब, नहीं किया तो फिर नमाज को दोहराना पड़ेगा। ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 122 से नमाज फासिद करने वाली चीज़ें, फासिद यानी नमाज को तोड़ने वाली, नमाज में ख़राबी पैदा करने वाली चीज़ें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, चूँकि इसका इल्म भी होना ज़रूरी है।